बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज एंटिटी रिलेशन डायग्राम के अंदर, वो है 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर 2019 के अंदर एक ऐसा ईआरडी पूछा गया जो इससे पहले बहुत कम पूछा गया था। एक डिफरेंट सिनेरियो पूछा गया। आइए हम उस सिनेरियो को ईआरडी की शक्ल देते हैं और समझते हैं कि ईआरडी के अंदर हमसे क्या चीज़ डिमांड की जा रही है। और वो व्यूवर्स और स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि आने वाली नई वीडियो उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। यहाँ पर 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि द सिस्टम विल अलाउ मोर देन वन कैटेगरी एंड डिफरेंट ब्रांड्स अंडर द सेम सेगमेंट। जी, अब हम बात करते हैं। हमसे ये बात पूछी जा रही है कि यहाँ पर कहा जा रहा है द सिस्टम अलाउ वन और मोर कैटेगरी अंडर द डिफरेंट ब्रांड्स एंड कैटेगरी अंडर द सेम सेगमेंट। ये बात हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होगा। आइए हम लोग ईआरडी ड्रा करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात है कि हम बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम अलाउज अस, अब यहाँ पे हम सिस्टम को बताएंगे जी। सिस्टम को थोड़ा सा, क्योंकि ये कलर इसकी सिलेक्शन गलत हो गई मुझे थोड़ी सी, और टीम कलर ले लिया है मैंने। अब सिस्टम के अंदर क्या है जी, सिस्टम अलाउज करता, अलाउड, चलिए जी यहाँ पे अलाउड का एक रिलेशनशिप देने से बेहतर है कि मैं ये कहूँ कि सिस्टम हैज मोर बेस्ट वे है कि मैं आपको ये समझाऊं कि हैज का वर्ड ज़्यादा बेटर है। हैज अब उसमें क्या रखता है जी वो अपने पास, सेगमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या कहता है आप लोगों को, सिस्टम तो मेरे पास एक ही है ना, बट उसके अंदर सेगमेंट कम से कम एक, और हो सकता है बहुत सारे सेगमेंट उसमें फॉल कर रहे हो। अब उसके बाद सेगमेंट्स तो आगे आगे वो कहता है कि द सिस्टम अलाउ मोर देन वन कैटेगरी एंड डिफरेंट ब्रांड्स अंडर द सेगमेंट। अब देखिए सिस्टम के अंदर सेगमेंट फॉल कर रहा है, और सेगमेंट के अंदर क्या फॉल कर रहा है, सेगमेंट हैज यहाँ पे वो रखता है कैटेगरी, आई थिंक सो क्या मेरी बात आपको बड़ी क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने क्या कहा था कि सिस्टम के अंदर सेगमेंट होगा और सेगमेंट के अंदर कैटेगरी और ब्रांड फॉल करेगा। ये कैटेगरी आ गई, और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रांड आएगा, सॉरी ब्रांड आएगा यहाँ पे। ओके, ये एक ब्रांड हो गया और एक कैटेगरी हो गई। अब वो कहते हैं कि मैनी, मैनी जब उसने कह दिया मैनी, तो इसका मतलब मेरे पास मैनी ब्रांड्स, कम से कम एक तो होगा ना,
इस तरह यहाँ भी कम से कम एक कैटेगरी, और हो सकता है बहुत सारी कैटेगरी जो सी हैं एक या बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ बिलोंग करेंगे। यहाँ तक तो वो बात आपको क्लियर हो गई। द सिस्टम अलाउ मोर देन वन कैटेगरी एंड ब्रांड डिफरेंट ब्रांड। अब डिफरेंट या मोर देन वन का मतलब सेम होता है अंडर द सेम सेगमेंट। तो द कस्टमर विजिट ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। अब वो कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के थ्रू क्या करता है, सिस्टम को एक्सेस करता है। ओके, अब वो क्या करना है, आप लोगों ने बात को समझना है। अब यहाँ पे सिस्टम को विजिट करता है। अब कस्टमर ने सिस्टम को, कस्टमर सिस्टम का होता है, कस्टमर विजिट करता है, कस्टमर विजिट करता है यहाँ पे क्या आएगा, विजिट। कस्टमर विजिट, सिस्टम का विजिट कौन करता है जी, कस्टमर करता है। नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। क्या करेगा वो, विजिट। कौन करेगा जी, कस्टमर। आ जाए कस्टमर कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग कस्टमर डिफाइन करते हैं। दिस इज द कस्टमर। यहाँ पे आपका कस्टमर फॉल करेगा। ओके, अब जो कस्टमर होगा उसने विजिट किया, ठीक हो गया, कस्टमर ने विजिट किया इसको। अच्छा, यहां तक तो बात समझ आ गई होगी आपको। ये देखिए, ये बात मैंने आपसे की। द कस्टमर विजिट, कस्टमर ने विजिट किया, मे बाय वन, और जस्ट विजिट हो सकता है, सिर्फ विजिट किया हो सकता, कुछ उसने बाय किया। द कस्टमर कैन सिलेक्ट द सेगमेंट। कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। कस्टमर सिंपल ले लें हम। कस्टमर जब विजिट करेगा पोर्टल का, तो सबसे पहले क्या करेगा, विजिट करेगा और सिलेक्ट करेगा सेगमेंट को। यहाँ भी किया उसने, सिलेक्ट किया। कस्टमर ने क्या किया जी, यहाँ पे सेलेक्ट किया। चले, ये बात यहाँ समझ आ गई आपको। अब कस्टमर ने सेगमेंट को सिलेक्ट किया और सेगमेंट्स के अंदर ब्रांड और कैटेगरी को भी सिलेक्ट किया। डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ जाना है आपने, तो आप इसके ताल्लुक भी इसके साथ बनाएंगे। विजिट करेगा और वो ब्रांड सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों के तानों का ताल्लुक आपके इसके साथ हो जाएगा जी। एक ही बार हमें स्केच करना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसने ब्रांड को भी एक से ज्यादा बार सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह वो कैटेगरी को भी एक या एक से ज्यादा बार सिलेक्शन में ला सकते हैं। ये तो बात हमारे लिए यहाँ पर सिंपल हो गई। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फर्दर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेगमेंट को सिलेक्ट करेगा, देन कैटेगरी को एंड ब्रांड टू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट इन द डिजायर ब्रांड। ओके, प्रोडक्ट डेफिनेटली जब वो ब्रांड में जाएगा तो वो जो प्रोडक्ट उसने लेना है
वहां से सिलेक्ट करेगा। द कस्टमर कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर परचेज, सिलेक्ट कर लिया, ओके प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन के बाद सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा वो, अब अगर चाहें तो अब उसको द कस्टमर कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर परचेज। अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ब्रांड में जाएगा या उसमें जाएगा, तो फ्लोट कहाँ कर रहा होगा, प्रोडक्ट पे। डेफिनेटली विजिट किया, उसने जो प्रोडक्ट ली वो सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद द प्रोसेस कैन बी रिपीट, हो सकता है वो एक बार विजिट करे, 10 बार विजिट करे, वो तो हम उसको नहीं रोक सकते। वन कस्टमर फिनिश द सेलेक्ट द प्रोडक्ट एंड ऐड टू द चार्ट कैन बी व्यू। ऐड चार्ट का मतलब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपके कार्ट के अंदर वो फॉल कर रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर ने जब किसी प्रोडक्ट को, कस्टमर कम से कम एक होगा और हो सकता है बहुत सारे कस्टमर हों। अब जो कस्टमर है वो क्या करेगा, इसको साथ हम कर दें, कस्टमर क्या करेगा, ये हमें कस्टमर की चाहिए। कस्टमर क्या करेगा, जब सिलेक्ट कर लेगा तो वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट को कहाँ चेक कर सकते हैं, चैट में, कार्ट में वो चेक करेगा उसको। उसे कहाँ देखेगा, कार्ट में देखेगा। चेक कर लें या कंसिस्ट कर लें, ये आपके ऊपर होगा। यहाँ पे कर लें चेक्स, चेक्स। यहाँ पे आ गया, ओके। अब डेफिनेटली उस कार्ट के अंदर जो उसने सिलेक्ट की हुई है प्रोडक्ट फॉर परचेजिंग, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब कस्टमर हो सकता है सिर्फ विजिट करके चला जाए, अब जरूरी तो नहीं है ना, कस्टमर ने विजिट किया, विजिट करने के बाद चला गया, कोई इश्यू नहीं। वो कस्टमर को हम लोग बाउंड नहीं कर सकते, तुमने एक बार विजिट करना है। कैन विजिट वन टाइम एंड नंबर ऑफ टाइम। इसी तरह जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली वन ही रहेगा। चलिए ये वन हो गया। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, अब जो कस्टमर है दो तरह का होगा, जो सिर्फ विजिट करके चला गया, कस्टमर जब रजिस्टर, अब देखिए कस्टमर ने जब विजिट करना है तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। अब चेक करते हैं कि कहता क्या हमें, कहता इफ द कस्टमर वांट टू एडिट देन चैट, चार्ट में जाके एडिट कर सकता है, कोई इशू नहीं, कैन बी डन। द फाइनल पेमेंट ऑफ द कस्टमर एज लॉग इन द पोर्टल, पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लॉग इन होना पड़ेगा। हमने यहाँ बात करनी है, अब कस्टमर है वो सिस्टम में लॉगिन होगा,
should login for पेमेंट के लिए वो क्या होगा, लॉगिन होगा। कस्टमर शुड लॉगिन, जो कस्टमर होगा लॉगिन तो एक बार ही होगा, सॉरी नंबर ऑफ टाइम भी हो सकता है। फॉर पेमेंट के लिए उसको लॉगिन होना पड़ेगा। चलें, यहाँ तो बात हमें क्लियर हो गई कि पेमेंट के लिए उसको कस्टमर को लॉगिन होना है, विजिट भी करेगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, कोई भी कस्टमर जब तक रजिस्टर नहीं होगा वो विजिट भी नहीं कर सकता। इनके विजिट करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज ऐड कर देते हैं, शुड रजिस्टर। यहाँ पे कस्टमर क्या होगा, जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा वो सिस्टम पर विजिट भी नहीं कर सकता। उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा वो विजिट भी नहीं कर सकता। ओके, कस्टमर शुड रजिस्टर, कस्टमर रजिस्टर होगा टू विजिट। यहाँ पे नहीं, ये नहीं ठीक बन रहा है। यहाँ पे यहाँ तो पेमेंट तक तो ठीक है ना, ये कंट्रोल सी वाई पेमेंट तक हो गई बात। वो पेमेंट एक बार भी कर सकता है और नंबर ऑफ टाइम भी कर सकता है पेमेंट। लॉगिन हुआ और पेमेंट की। अब कस्टमर दो तरह का है। कस्टमर वी हैव टू टाइप्स, चाहे एक है चाहे वो 10,000 कस्टमर्स हैं। कस्टमर इज अ सुपर और सब टाइप कॉन्सेप्ट आएगा। इज अ यहाँ पे जो कस्टमर है वो दो तरह का होगा। कस्टमर में बी and this one is also। कस्टमर की हमारे पास दो तरह की एग्जांपल्स होंगी, दो तरह का कस्टमर होगा। एक होगा विजिटिंग और एक सेकंड होगा रजिस्टर्ड। एक होगा रजिस्टर्ड कस्टमर, एक होगा विजिटिंग कस्टमर। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। डेफिनेटली जो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और विजिटिंग भी हो सकता है।
जो विजिटिंग वाला है वो रजिस्टर्ड होगा, और जो रजिस्टर्ड है वो लॉगिन होगा। समझा गई बात? इसका मतलब क्या होगा? कस्टमर लॉगिन होगा जो रजिस्टर्ड है। क्या होगा? लॉगिन होगा। क्या तो आपको बात समझ आ गई होगी। कौन सा कस्टमर होगा लॉगिन? जो रजिस्टर्ड होगा, और जो विजिटर होगा वो रजिस्टर होगा। बात समझ आ गई होगी आपको कि जो भी सिस्टम है वो कस्टमर जो सिर्फ विजिट कर रहा है उसको रजिस्टर होना जरूरी है। जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा तो मेरी वेबसाइट को, वेब पोर्टल को विजिट नहीं कर सकता, चाहे वो एक है चाहे वो एक से ज्यादा है। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? रजिस्टर। जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा स्टूडेंट्स, उस वक्त तक वो पोर्टल को विजिट भी नहीं कर सकता। बात तो आपने समझ ली होगी। अब आपको इसको, अब रजिस्टर एक बार ही होना है और लॉगिन आप मैनी टाइम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द कस्टमर इज विजिटिंग द फर्स्ट टाइम मस्ट बी रजिस्टर द वेबसाइट। ओके, ये बात तो समझ आ गई होगी। एल्स द कस्टमर इज लॉगिन ऑफ द पेज। जब पेज लॉगिन होगा डेफिनेटली वो अपना प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा। दिस पोर्टल अलाउ अस टू व्यू द डिफरेंट कैटेगरी एंड for different product within the brand. The portal will bill and the shipment ID can be used to track the delivery of the status goods purchased by the customer. अब वो जो सिस्टम है वो उसका बिल जनरेट करेगा और शिपमेंट आईडी भी उसको देगा। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम है वो टू थिंग्स जनरेट करेगा, नंबर 1 एंड द नंबर 2। इसके 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, 1 एंड 2। द फर्स्ट वन इसका शिप मिंट अंडरस्कोर आईडी। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उसका जो बिल जनरेट हुआ, पेएबल बिल जो भी जनरेट हुआ वो भी सिस्टम खुद बताएगा कि इसका बिल इतना है, और आईडी के जरिए हम लोग क्या करेंगे? उसके गुड्स को ट्रैक करेंगे। सिस्टम ऑटो जनरेट करेगा शिपमेंट आईडी और बिल आईडी। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक सिस्टम। यहाँ पे एक बात एडअप कर देना चाहता हूँ, मुझे लास्ट पे यहाँ पे दी कि फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद इन द ब्रांड, कैटेगरी के अंदर और उसमें जो प्रोडक्ट होंगी वो भी हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे कह सकते हैं कैटेगरी कंसिस्ट करेगी consist
consisting प्रोडक्ट। अब गौर करेंगे बात को। यहाँ भी आप वर्ड यूज करेंगे प्रोडक्ट का। वही कस्टमर ने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है लास्ट में, ब्रांड के अंदर जाएगा तो ब्रांड में जाके वो प्रोडक्ट देखेगा, उसे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आपको भी बात समझ आ रही होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। ये देखिए इसको, अब देखिए कॉन्सिस्ट ब्रांड हो या कैटेगरी हो, कंसिस्ट करेगा वन और मोर प्रोडक्ट्स। बात को समझ रहे होंगे कि जब जो कस्टमर है जब वो जाएगा विजिट करेगा तो वो कैटेगरी को सिलेक्ट करे या ब्रांड को सिलेक्ट करे, वो मूव कहाँ करेगा, उसमें मौजूद प्रोडक्ट्स को। तो ये था स्टूडेंट्स आज का 2019 का यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का ERD डायग्राम। और मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग इसको लास्ट तक वॉच करेंगे। कोई प्रॉब्लम इनएबिलिटी फील करेंगे तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम फेस करें तो आप चैट कमेंट्स में भी आप बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी मेरा उस पर अवेलेबल है मेरे वीडियो चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।